प्राकृतिक सुंदरता और विविध आदिवासी संस्कृति का गढ़ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में 32% आबादी आदिवासियों का है। इनकी आजीविका का मुख्य साधन जंगल और खेती किसानी है। छत्तीसगढ़ के 4 जिले बस्तर, कांकेर, बिलासपुर और रायपुर के 7 गांवों में आदिवासियों को कृषि के माध्यम से आजीविका के स्थायी साधन मिल सकें और वे संपूर्ण विकास की ओर बढ़ सकें, इसके लिए एफ्रो के तकनीकी सहयोग, लूथरन वर्ल्ड रिलीफ के फंड और इन अलग अलग गांवों में काम करने वाली अन्य 6 स्थानीय समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा एक परियोजना संचालित किया गया। परियोजना ने अपने उद्देश्य को पाने के लिए बेहतर जल प्रबंधन और कृषि की उन्नत तकनीक को गांवों तक पहुंचाने की दिशा में काम शुरू किया। इन परियोजना के 3 वर्ष बाद इन गांवों की एक नई तस्वीर बन रही है। इस तस्वीर के लिए संसाधन भले ही इस परियोजना ने उपलब्ध करवाए, पर इसे बनाने वाले इन गांवों के लोग ही हैं। अब वे क्या कहते हैं अपनी तस्वीर के बारे में? ये तरिया माँ 12 महीना पानी रहते। इतना कम धान मतलब मोर दादा न मोर बाबा नहीं उपजाए रही। पहले कुछ भी बना खाते थे, अभी थोड़ा तरीका से बना खाते हैं। आज हमार फसल हर 16 आना आय के उम्मीद है। कोई व्यक्ति नहीं है कि इसको फायदा नहीं मिल रहा है। बाहर भी कमाए खाए जाता है, वहाँ न जाके अपन खुद गाँव में ही काम करत है। पेड़बंदी होने से हमको गांव वालों को, पारा वाला को, हमारे डोंगरी पारा में बहुत अच्छा फायदामंद हो गया। 10-20 आदमी चो बेड़ा ने पूरा हरा भरा धान आम के दका दे से एक आजामी आजी सब लोग खुशी ने आंसू। सर लोग नहीं आने से पहले स्कूल में जाके बच्चे लोग रहते हैं। फसल पहली बार बहुत ही बढ़िया है। ये पहला साल है हम लोगों का लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई का। आज महिलाएं पूरी तरह से आर्थिक तौर पे स्वावलंबी हो रही हैं और अपने कुछ आयवर्धक गतिविधियों के जरिए अपने परिवार की आय में सहायता भी कर रही हैं। सभी महिलाएं मिलकर श्रमदान किए और ना एक मकान बनाए, वहाँ पे बकरी लोग को रखते हैं। एक पेड़ लगा रहे हमें, तो ये में 30 पौधा है। पानी है तो हमें फायदा ही फायदा है। बिलासपुर जिले का गांव बिटकुली 3 साल पहले मानसून और एक तालाब के भरोसे हुआ करता था। यहाँ के ज्यादातर आदिवासी बड़े किसानों के खेतों के मौसमी मजदूर और लगभग स्थायी बेरोजगार हुआ करते थे। इस गांव में इस परियोजना को संचालित करने वाली संस्था शिखर युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने जब इस परियोजना के बारे में यहाँ के लोगों को जानकारी दी तो उनके लिए आश्चर्यजनक खुशी की स्थिति थी कि वे भी बेहतर हो सकते हैं। और देखा था कि तुम्हारे गांव के जो स्थिति है, पानी यहाँ बिल्कुल नहीं है, लगा थे है नहीं। और ये जो खेत है ना, यही नज़दीक में देखा था खेत जो है वो में अभी पूरा जानवर मतलब चरा दे है। इस परियोजना से जुड़े हुए लोगों ने गांव की जरूरतों और समस्याओं के बारे में लोगों से बातचीत की। थोड़ी ही देर में हल भी उन्हीं के बीच से निकल कर आया। हमारे गाँव में ना एक तो पानी के समस्या है। अच्छा। और पानी तो छोड़ दे ही। हाँ हाँ। धान तो हो नहीं पावा थे। हाँ हाँ। नहीं। हाँ हाँ। अब गैया चरा थे। हाँ हाँ। धान ला। हाँ हाँ। नहीं तो धान कहाँ हो पाए। अब पानी तो छोड़ दी बीच में। हाँ। और हमारा पानी के साधन और चाहिए। अच्छा। हाँ। यहाँ तालाब एकोठा नहीं है? अभी तो एकोठी नहीं है। अच्छा। और सरकारी खुदाया वाला, पंचायत वाला एक ठो है तो नहीं के बताओ। कैसे? पानी नहीं रुके, पानी को चिटिक मारते थे तो हटा गया, अभी तो सूखा होगी। तो इमे मान लिया जाए हम तालाब लोग खुदवा देते मिलजुल के। हाँ। तुम्हारे गांव के सहयोग से, संगठन से। हाँ। तो इमे कितना एकड़ ला पूर जाही पानी है? पूरा गांव भर के विकास। पूरा गांव भर के विकास है। तालाब बनाए गए और इन तालाबों में गांव की गलियों और पहाड़ों के पानी पहुंच सके, इसके लिए नालियां बनाई गईं। अब इस गांव में तालाबों की संख्या 12 हो गई है। इन तालाबों से इन खेतों को सुरक्षा सिंचाई मिल रही है। इससे पिछले वर्षों की तुलना में पैदावार में काफी बढ़ोतरी हुई है।
कदम तो अभी और आगे बढ़ने हैं। सुरक्षा सिंचाई की व्यवस्था तो अब हो गई। जरूरत थी पारंपरिक खेती को उन्नत बनाने की। इसलिए यहाँ के किसानों को कृषक पाठशाला के माध्यम से उन्नत कृषि की जानकारी दी जाती है। नमक डाले के बाद में पानी में अंडा डुबो दी है कहीं, जब तक अंडा ऊपर आई तभी जो मैं उपचार झन करी है कहीं, और दबे के बाद में अंडा ला हम निकाल दे हैं, और निकाले के बाद में हम धान डालें। मजबूत दाना है ओला हम निकाल लें। निकाले के बाद में फिर दूसरा पानी में फिर ओला धोएं, और धोए के बाद में फिर ओला फुलो दें। फुलोए के बाद में फिर ओला जरई दबाएं। जरई आ के बाद में फिर पलिया बनाना खरबा। पलिया बना के बाद बीज लमा छिटकारा करें। ओखर बाद में फिर मिट्टी भुरभुरी माटी ऊपर से छिंचाई लगाएं। 12 दिन के आसपास मतलब कि पौधा लगा के तैयारी हो जाते, और एक एक पेड़ मतलब लगाना है वाला 10-10 इंच के दूरी में। ओखर बाद 12 दिन के बाद मतलब कि जो लगे है साइज में पौधा ये चलाना है इधर ऐसे ऐसे। एखर चलाए से काम मतलब होते कि जो छोटे छोटे पौधा जमत रहते, बन जामत रहते, वो लोग काट देते और जमीन मतलब कि एकदम कोमल पड़ जाते। यहाँ के प्रशिक्षण का ये नतीजा है कि बहुत से किसान धान की खेती मेडागास्कर यानी श्री पद्धति से कर रहे हैं। अब बारी थी तालाबों की देखरेख और रखरखाव की। इसके लिए समूह का गठन किया गया। कुछ तालाबों में साल भर पानी रहने की संभावनाओं को देखते हुए मछली पालन शुरू हो गया। इससे समूह के लोगों की अतिरिक्त आमदनी होने लगी। तालाब में पानी 12 महीना भर रहते, ओखर बाद इमें मछली डालथन, ओखर से हमला 50,000 के आमद होते। ओखर से हमन गांव के विकास में अच्छा से कोई भी कार्य कराथन। भाठल मैं बनवाई खेत, एक रात में कोर खन के फेंक के भाग गई। ओखर बाद में ओ मैं धान फसल लगाई और तालाब खनवाई ओइच मन, तो एमत पानी भर गए। तो वो धान फसल में जब के मैं लगाए के बाद में मतलब 2 फसल लगाए हों, पानी ला पलोए हों, तो वो जैसे धान अभी ये बिटकुली के अंदर नहीं है। पहली 10 साल से मैं पानी के बूंद नहीं रहा रही से मैं हाँ। तेखर बाद में एला जंगल से लाइन पानी को नाली बना के जंगल से लाइन तो पूरा तरिया 2 साल ले भर गए। यहाँ पे हमने जब परियोजना की शुरुआत किए तो ये गांव में पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी। ये तालाब है, यहाँ पूर्व में पंचायत द्वारा बनाया गया था, लेकिन ये जो तालाब में पानी बिल्कुल नहीं रहता था। और इसके बाद हमने इसमें कोशिश करके संस्था के सहयोग से LWR और एफ्रो के सहयोग से यहाँ पे तालाब का गहरीकरण किया गया और यहाँ पे डाइवर्सन किया गया। तो अभी इसमें करीबन 15 फीट पानी है और यहाँ के सभी किसानों को लगभग पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। पहले इस गांव से 3-4 परिवार का पलायन बाहर होता था। ये ईंट भट्ठों में काम करने इलाहाबाद, झांसी जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे पलायन बिल्कुल रुक चुका है। ये गांव आसपास के गांवों के लिए उदाहरण बन गया है। यहाँ के विकास और तरक्की को देखने और समझने के लिए दूसरे जिले से भी लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। बड़ा तालाब नहीं बना करके अपन छोटा तालाब बनाएं, अपना खेत जहाँ पे चक है वहाँ पे एक छोटा सा डबरी बनवा लें और उसमें पानी भरें। जो पानी हमारे नदी का पानी इधर उधर बहता है, गांव का जो नाली का जो बरसात में जो पानी भगता है इधर उधर सब रोड में बह जाता है, नदी में जाकर शामिल हो जाता है। तो वो पानी को सब अपना व्यवस्थित नाली बना करके कहीं तालाब में लाएँ या छोटे छोटे डबरी में ले जाएँ और पानी इकट्ठा करें। वो पानी जैसे इस गाँव में मैं देख रहा हूँ वही पानी इन लोगों के पूरा फसल को अच्छा से बना रहा है। वो उस टाइप का मैं बनाने के लिए मैं ज़रूर 2-4 किसान, गांव के पंच सरपंच और अपने परिवार के लोगों को मैं बताऊंगा। इस परियोजना का एक गांव बिलासपुर जिले का कारी छापर भी है। इस गांव के विकास के रास्ते महिलाओं के सशक्तिकरण से होकर गुजरता है। यहां पर इस परियोजना को क्रियान्वित कर रही है MSKPP।